दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में जो बारूदी खेल चल रहा है, उसे देखकर हमारे देश में बैठे कुछ खास लोगों के चेहरे पर बड़ी रौनक आ गई है। टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर ऐसा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है जो दिन रात, जी हां, दिन रात ईरान की वाहवाही करने में लगा। आप भी देखिए, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। वाहवाही कर रहा है। दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। ईरान क्या चल रहा है? ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। ईरान सुपर पावर बन गया। यही सब सुन रहे हैं ना आप? आजकल यही सब सुन रहे हैं। हमारे देश में बैठे कुछ ईरानी प्रेमी, कुछ कट्टरपंथी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं और छाती छोड़ी करके ऐसा घूम रहे हैं जैसे ईरान ने आधी दुनिया फतेह कर ली हो। लेकिन दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24x7 पर मैं सौरभ मिश्रा इन ईरान प्रेमियों के मुंह पर सच्चाई का वो आईना दागने जा रहा हूं। दागने, जैसे कहते साहब मिसाइल दागी जा रही है, तो मैं आईना दागने जा रहा हूं जिसे देखकर उनकी सारी खुशी मातम में बदल जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि जो ईरान आसमान में मिसाइल की आतिशबाजी कर रहा है, उस ईरान की जमीन पर उसके खुद के घर में खाने के लिए कौड़ी नहीं बची है। आज इस धाकड़ एपिसोड में हम ईरान की उस खोखली और कंगाल अर्थव्यवस्था का जो है दोस्तों महापोस्टमार्टम करेंगे, जिसे वहां की सरकार मिसाइलों के धुएं में छिपाने की कोशिश कर रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत का 1 रुपया ईरान में जाकर कितना बन जाता है, और जब इजराइल और अमेरिका का असली हथौड़ा गिरेगा तो ईरान का हश्र क्या होगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज उन जिहादी कीबोर्ड वॉरियर्स समझते हैं जो सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, भाई आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट आई सपोर्ट क्या ईरान, तो जिहादी वॉरियर्स की हवा भी हम आज निकालने वाले हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ईरान के इस मिसाइल शो की असलियत समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। कैमरे पर ये धमाके बहुत शानदार लगते हैं। इन धमाकों को देखकर भारत में बैठे कुछ लोगों को लगता है कि इस्लामिक क्रांति आ गई है, इस्लामिक क्रांति। लेकिन अरे जाहिलों, आसमान में उड़ती मिसाइलें किसी के लिए उड़ता तीर है, और आसमान में उड़ती मिसाइलें किसी भी देश की ताकत का सबूत नहीं होती। अगर उस देश की जनता जमीन पर एक एक रोटी के लिए मोहताज हो, ईरान के जो नेता और मुल्ला आज कैमरे के सामने युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने अपने ही देश को नरक बना दिया है। आज ईरान की हालत यह है कि वहां की आम नागरिक महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है। सुपर पावर बनने का ख्वाब, समझ रहे हैं आप? सुपर पावर बनने का ख्वाब। अरे भाई, सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाले ईरान में आज ब्रेड, दूध और अंडे जैसे रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। घर में खाने को दाना नहीं है, देश की तिजोरी खाली पड़ी है, दुनिया के कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं, और ये चले हैं अमेरिका और इजराइल को मिटाने। इसे कहते हैं सूप तो सूप, चलनी भी बोली जिसमें 72 छेद। ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है मुहावरा। आज मैं आपको वो आंकड़े बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो मैंने और मेरी रिसर्च टीम ने मार्च 2026 के ताजा इंटरनेशनल मार्केट से निकाले हैं। जो लोग ईरान को ताकतवर मानते हैं, वो जरा अपनी आंखें और कान खोलकर ये डेटा देख लें और सुन लें। क्या है डेटा? क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत का सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपए का कॉइन मैं कह रहा हूं, 1 रुपया ईरान में जाकर कितना बन जाता है?
भारत का 1 रुपया ईरान में जाकर 16,000 रियाल से भी ज्यादा के बराबर है दोस्तों। 16,000 रियाल, जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 16,000 रियाल। क्या भारत से जब आप 100 रुपए का नोट लेकर ईरान चले जाइए, जो लोग जाने के लिए कह रहे हैं उतावले हो रहे हैं, ठीक है जाइए, बढ़िया है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग कर रखी है प्रधानमंत्री ने, तो 100 रुपए का नोट लेकर ईरान चले जाइए तो आप वहां लखपति बन जाएंगे। पता है कैसे? 16 लाख से ज्यादा रियाल बन जाएंगे वहां पे 100 रुपए में। और अगर आप अपनी जेब में 1,000 रुपए रख लिए तो आप ईरान में करोड़पति हैं। सोचिए दोस्तों, जिस देश की करेंसी की औकात हमारे 1 रुपए के सामने 16,000 गुना गिर चुकी हो, वो देश भारत को या दुनिया को क्या पावर दिखाएगा? हमारे देश का एक भिखारी भी अगर दिन भर में 100 से 200 रुपए कमा लेता है तो ईरान की करेंसी के हिसाब से वो वहां का सबसे बड़ा रईस है, लाखों में रुपए कमाता है ईरान के हिसाब से। और भारत के रुपए ने तो ईरान को जमीन सुधा दी है। लेकिन अब जरा उस देश की करेंसी से तुलना करते हैं जिसे मिटाने की कसम ईरान के नेता रोज खा रहे हैं, यानी अमेरिका। ईरान दिन रात डेट टू अमेरिका के नारे लगाता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1 अमेरिकी डॉलर के सामने ईरान के रियाल की क्या औकात है? क्या औकात है दोस्तों, आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल और ब्लैक मार्केट में 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत, कान खोलकर सुनिए, 13 लाख ईरानी रियाल है। 13 लाख $1, और उससे भी पार पहुंच चुके। 13 लाख ही नहीं, मैं तो एक डेटा बता रहा हूं 13 लाख का, समझ रहे हैं? 13 लाख मतलब अगर किसी अमेरिकी नागरिक के पास सिर्फ $1 यानी लगभग 83 से जो है आपका 90 के बीच में जो रेशियो है वो है, तो ईरान में वो 13 लाख रियाल का मालिक है। मैं 83 से जोड़ रहा हूं, सोच लीजिए। मैंने बिल्कुल मिड कर रखा है, $92 पहुंच रहा है, 91-92 टच कर रहा है। ईरान में जब लोग बाजार में से 1 किलो मीट सहरी खाने के लिए और 1 बोरी आटा खरीदने जाते हैं तो उन्हें नोटों से भरा एक पूरा बोरा लेकर जाना पड़ता है। पता है आपको, वहां की सरकार ने नोटों से जीरो हटाने की कोशिश की, नई करेंसी लाने का ड्रामा किया, लेकिन जब इकोनॉमी ही खोखली है तो कागज का रंग बदलने से क्या होगा भाई? ये है उस ईरान की असली औकात, ताकत, जिसकी मिसाइलों पर आज कुछ गद्दार तालियां पीट रहे हैं। अब आते हैं इस युद्ध के क्लाइमेक्स पर दोस्तों। ईरान ने भारत के सैन्य ठिकाने जो है, ईरान ने माफ कीजिएगा अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। देखा हो आपने, इजराइल पर 100 से 200 मिसाइलें दाग दी। खर्चा होता है इनमें एक एक मिसाइलों का असली, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या ईरान के कट्टरपंथी नेताओं ने सोचा है कि किसके हवाले रहेंगे? व्लादिमीर पुतिन? नहीं भाई, देखो, भारत सहयोगी है रशिया का बहुत बड़ा, तो हमें सच्चाई भी पता है कि इस वक्त जो व्लादिमीर पुतिन या रशिया है, रशिया खुद कई सालों से लगातार युद्ध लड़ रहा है। वो नहीं चाहेगा कि वो किसी और पछड़े में पड़े। हाँ, थोड़ी बहुत राहत पहुंचाने की बात है तो पहुंचा सकता है। इजराइल और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और महाशक्तियां हैं। अगर ईरान की मिसाइलों से उनके 2-4 सैन्य ठिकाने या कुछ इमारतें टूट भी गई तो 10 दिन के अंदर अपने पैसे और तकनीक के दम पर वापस खड़ा कर देंगे। उनके पास आयरन डोम है, समझ रहे हैं? आयरन डोम, लेविस लिंक है,
डेविड स्लिंग और उनका कुछ खास नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जिस दिन इजराइल की वायुसेना और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने पलटवार तगड़ा किया, जिस दिन उन्होंने ईरान के तेल के कुओं और न्यूक्लियर ठिकानों पर जो है बम गिरा दिया, हालांकि न्यूक्लियर ठिकानों पर तो एग्जैक्ट नहीं पता, वो जमीन के काफी अंदर है, इसलिए अमेरिका भी थोड़ा समय ले रहा है। मैं नहीं तारीफ कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की, 1% भी नहीं सही है दोस्तों। युद्ध नीति खासकर अमेरिका वाली तो बिल्कुल सही नहीं है। वो खुद लुटिया में डूबेंगे, लेकिन वो अपने स्तर पर डूबेंगे। मैं ईरान का विश्लेषण कर रहा हूं। ईरान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही है, वो पूरी तरह से कोमा में जाने वाली है, चली गई। ईरान वापस 100 साल पीछे यानी कौन से युग में चला जाएगा आपको पता नहीं है। वहां के नागरिकों को खाने के लिए रोटी तो छोड़िए, पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब देश में पैसा ही नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा। ईरान के नेता ये मिसाइलें दागकर कोई बहादुरी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वो अपने ही देश के करोड़ों बेगुनाह नागरिकों के लिए सुसाइड नोट लिखकर जा रहे हैं। सुसाइड नोट लगातार हमलों में कितने बड़े बड़े शहंशाह मारे जा रहे हैं। दोस्तों, आज ओनली न्यूज 24x7 के मंच से मैंने आपको युद्ध की वो इकोनॉमिक सच्चाई दिखा जो कोई और टीवी चैनल आपके सामने नहीं बताएगा। जो लोग भारत में बैठकर ईरान की जीत के जश्न मना रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि खोखली बुनियाद पर खड़ी इमारत मिसाइलों के धुओं से मजबूत नहीं होती। ईरान अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिरने वाला है और उसका ये गुरूर बहुत जल्द ही राख में मिलने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान का यह मिसाइल हमला उसकी ताकत है या फिर अपनी जनता का ध्यान कंगाली से भटकाने का एक राजनीतिक स्टंट? क्या इजराइल और अमेरिका के पलटवार के बाद ईरान नक्शे पर बच पाएगा? अपनी बेबाक राय कमेंट्स बॉक्स में ईरान की कंगाली या भारत सबसे महान लिखकर अपनी ताकत जरूर दिखाएं। ये वीडियो इतना शेयर करें, इतना फॉरवर्ड करें कि ईरान की वकालत करने वाले हर पाखंडी तक भारत के 1 रुपए की ताकत पहुंच जाए। और जो कहते हैं हमें भारत में जीने की आजादी नहीं, उनको 1 रुपया दे दो और भारत से बाहर निकल जाए। बोलो भाई तुम वहां पर जाके लखपति हो। बने रहिए ओनली न्यूज़ 24x7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।